जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर रूमा पांडे स्वागत करती हूँ आपके इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज की कक्षा में हम करने वाले हैं कक्षा 9 संस्कृत मणिका का पहला पाठ। क्या है? अविवेक परम आपदाम पदम। मतलब जो अविवेक होता है वो परम आपत्तियों का कारण होता है। तो आइए आज इस पाठ को ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पाठ का परिचय कुछ छात्रों की चर्चा के द्वारा, आइए पहले उसको समझ लेते हैं। क्या है? एक बालिका है ऋचा, क्या कहती है? व्योम एकम प्रश्नम पृच्छामि, एक प्रश्न पूछती हूँ। कह सह पशु यह सर्पस्य शत्रु, वो पशु कौन सा है जो सर्प का शत्रु होता है? तो व्योम क्या उत्तर देता है? ऋचे, अरे ऋचा, गरुड़ः सर्पम भक्ष्यति, गरुड़ सर्प को खाता है। मयूरः अपि अहिभुक कथ्यते, और मोर को भी अहिभुक माने सांप को खाने वाला, कथ्यते माने कहा जाता है। मोर को भी सांप को खाने वाला कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर सर्प के लिए दो शब्द हमें मिले। कौन सा? एक तो सर्प और एक अहि। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ऋचा क्या कहती हैं? व्योम, अरे व्योम, एतौ तु खगौ, अरे ये तो पक्षी हैं। न तू पशु, पशु नहीं है, ये तो पक्षियों के बारे में बता रहे हो, मैंने तो पशु के बारे में पूछा है। व्योमः, व्योम कहता है, क्या कहता है? आम, हाँ, जातम, समझ गया। एषः नकुलः सर्पस्य शत्रु यस्य चित्रम अत्र दत्तम। एषः नकुलः, यह नेवला सर्प का शत्रु है। यस्य चित्रम अत्र दत्तम, जिसका चित्र यहाँ पर दिया गया है। तो ऋचा क्या कहती हैं? इदानीम वद, हाँ अब बताओ। किम अस्याम कथायाम सर्पः बालम दशति अथवा नकुलः सर्पम मारयति। अब बताओ कि इस कथा में, अस्याम कथायाम, किम माने क्या, क्या इस कथा में सर्पः बालम दशति, जो सर्प है वो बच्चे को काट लेता है, अथवा नकुलः सर्पम मारयति, या फिर जो नेवला है वो सर्प को मार देता है। व्योमः, व्योम कहता है, क्या कहता है? एतत्तु कथाम पठित्वा एव ज्ञास्यामः, ये तो कथा को पढ़कर ही पता चलेगा, ये तो हम कथा को पढ़कर ही जान पाएंगे। परंतु प्रथमम एतद वद, किंतु पहले ये बताओ, कुतः गृहीता एषा कथा, ये कथा ली कहाँ से है? ये तो हम सब कथा को पढ़कर ही जान पाएंगे कि किसने किसको मारा, लेकिन पहले ये तो बताओ कथा कहाँ से ली है। ऋचा, ऋचा क्या कहती हैं? मम आचार्य अकथयत, मेरे आचार्य ने कहा है। एषा कथा हितोपदेशात गृहीता, ये जो कथा है ये हितोपदेश से ली गई है। तत्र अनेकाः मनोरंजकाः नीति कथाः सन्ति, और वहां पर अनेक मनोरंजक नीति कथाएं हैं। मनोरंजक मतलब जिनको पढ़ने से मनोरंजन होता है, और नीति कथा जिनको पढ़ने के बाद हमें कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। ऐसी कथाएं कहाँ पर है? हितोपदेश में, है ना। व्योमः, व्योम, बाढ़म, बहुत अच्छा। पाठम पठित्वा तव प्रश्नस्य उत्तरम दास्यामि, मैं पाठ को पढ़कर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। ऋचा, ऋचा कहती है शोभनम, बहुत अच्छा। अधुना पाठम पठामः, अब हम पाठ पढ़ते हैं। तो आइए अब हम भी क्या करते हैं? पाठ पढ़ते हैं। अस्ति उज्जिन्याम माधवः नाम विप्रः, कहते हैं उज्जिन्याम मतलब उज्जैन में, मध्य प्रदेश में है ना उज्जैन, वहां के बारे में बताया गया है। क्या? कि उज्जिन्याम, उज्जैन में क्या था? माधव नाम विप्रः, माधव नाम का एक ब्राह्मण था। एकदा, एकदा माने एक बार, अव्यय शब्द है। तस्य भार्या स्वबालापत्यस्य रक्षार्थम तम अवस्थाप्य स्नातुम गता। एक बार क्या हुआ? तस्य भार्या, उसकी पत्नी,
स्वबालापत्यस्य अपने बच्चे की रक्षार्थम रक्षा के लिए तम अवस्थाप्य उसको रखकर किसको रखकर उस ब्राह्मण को रखकर क्या नाम था उसका माधव है ना उसको रखकर स्नातुम गता नहाने के लिए चली गई। पहले क्या होता था नहाने के लिए जो पास में तालाब या सरोवर या नदी होती थी वहां जाते थे। तो उसी समय की ये बात है। तो क्या हुआ छोटा बच्चा था तो उसने क्या किया अपने पति को बोला कि तुम इसका ध्यान रखो और मैं जरा नहा कर आती हूँ। अथ माने इसके बाद क्या हुआ इसके बाद ब्राह्मण राज्य श्राद्धार्थम निमंत्रित। इसके बाद जो ब्राह्मण था वो राजा के द्वारा श्राद्ध के लिए निमंत्रित किया गया। इसी बीच में क्या हुआ जब वो नहाने के लिए गई तो राजा का कोई सेवक या दूत आया और उसको श्राद्ध कार्य के लिए वहां पर उन्होंने बुलाया अपने पास। ब्राह्मण सहज दारिद्र्यात अचिंतयत। जो ब्राह्मण था उसने सहज दरिद्रता से मतलब वो दरिद्र था तो उस वजह से क्या था उसके मन में धन को लेकर थोड़ी सी लालच कह सकते हैं वो भी था। तो उसने अपने मन में सोचा क्या सोचा यदि सत्वरम न गच्छामि यदि मैं जल्दी से नहीं जाऊंगा तरही अन्य कश्चित श्राद्धार्थम वृत्तः भवेत। तो क्या होगा कि यदि मैं जल्दी नहीं जाऊंगा सत्वरम माने शीघ्रता से है ना तरही माने तो अन्य कश्चित कोई और कश्चित माने कोई और अन्य माने अन्य अन्य कोई और श्राद्धार्थम श्राद्ध के लिए वृत्तः भवेत नियुक्त कर दिया जाएगा। अगर राजा ने मुझे बुलाया है और मैं तुरंत नहीं जाता हूं तो क्या होगा वो किसी और को बुला लेंगे। यतः क्योंकि आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम। बहुत ही अच्छा श्लोक है। आइए इसको पहले इसके अन्वय को समझते हैं। क्या है आदानस्य प्रदानस्य क्षिप्रम अक्रियमाणस्य च कर्तव्यस्य कर्मणः तद्रसम कालः पिबति। अब इसके अर्थ को समझते हैं। आदानस्य माने लेने का प्रदानस्य माने देने का क्षिप्रम अक्रियमाणस्य और शीघ्रता से किए जाने वाले कार्य का अक्रियमाणस्य च कर्तव्यस्य कर्मणः और जिस कार्य को शीघ्रता से किया जाना चाहिए ऐसे कार्य का क्या होता है यदि उसको अक्रियमाण उसको ना किया जाए समय पर ना किया जाए तो क्या होता है तद रसम कालह पिबती उसके रस को समय पी जाता है। किसके रस को जो कार्य का जो रस है मतलब किसी कार्य को करने के बाद जो आपको एक सुख प्राप्त होने वाला है वो खत्म हो जाता है। कैसे अब इसको समझ लेते हैं इसके भावार्थ को भी समझ लेते हैं। इसमें क्या कहा है देखिए जैसे सपोज जैसे क्या है कि अगर आपके बहुत अच्छे नंबर आए आपने घर आके बताया तुरंत पापा को बताया मम्मी को बताया मेरे ना आज टेस्ट में ना 25 में से 25 नंबर आए हैं। तो क्या होगा वो जो आपकी खुशी होगी वो जो आपका उत्साह होगा अगर वो पापा या मम्मी आपको तुरंत घर पे मिल गए तब तो आप एकदम से बहुत एक्साइटेड होकर बहुत उत्साहित होकर उनको बताएंगे और उनका जो प्रतिक्रिया होगी आपकी बात को सुनकर वो क्या होगा उससे आपको एक अलग ही खुशी मिलने वाली है। लेकिन पता चला आप घर पहुंचे घर पर कोई भी नहीं है दोनों बाहर गए हुए हैं पता चला 2 दिन बाद आएंगे तो 2 दिन बाद आप उन्हें बताएंगे तो सही लेकिन उतना उत्साह नहीं रह जाएगा। इसी तरह से जब आपको किसी मौके पर कोई गिफ्ट मिलता है कोई आपको इनाम मिलता है किसी मौके पर कुछ अच्छा करने पर तो जब उसकी खुशी जो तुरंत आपको मिलती है जो तुरंत आपने कुछ अच्छा किया और तुरंत आपको एक अच्छा इनाम मिला तो उसकी जो खुशी होती है वो बाद में नहीं होती। तो क्या कहते हैं ये कहते हैं कि आदानस्य प्रदानस्य कहते हैं आने का मतलब लेने और देने का और क्या है क्षिप्रम अक्रियमाणस्य च कर्तव्यस्य और जो करने योग्य कर्म है मतलब जो काम आपको करना चाहिए
उसमें यदि शीघ्रता ना किया जाए, उसमें यदि उस काम को समय से ना किया जाए, तो क्या होता है, समय उसके रस को पी लेता है। मतलब जो समय होता है फिर वो उसके साथ उसका मज़ा नहीं आता उस काम का। फिर वो काम उतनी खुशी नहीं दे पाता आपको। ठीक है? आइए अब आगे चलते हैं। आगे क्या कहते हैं? आगे है किंतु बालस्य अत्र रक्षकः नास्ति। अब उस ब्राह्मण ने सोचा, क्या सोचा कि किंतु बालस्य अत्र रक्षकः नास्ति, किंतु बच्चे का यहाँ पर कोई रक्षक नहीं है। मैं चला तो जाऊं, किंतु वहां पर क्या होगा, उसकी रक्षा कौन करेगा इस बच्चे की, छोटे बच्चे की। ततः किम करोमि, तब मैं क्या करूं। भवतु चिरकाल पालितम इमं पुत्र निर्विशेषम नकुलम बाल रक्षायाम व्यवस्थाप्य गच्छामि। हाँ, एक काम करता हूँ, चिरकाल पालितम, बहुत समय से जिसको मैं पाल रहा हूँ, इमम पुत्र निर्विशेषम, इस पुत्र के समान, जो कौन है, नकुल, जो ये नेवला है मेरा, इसको बाल रक्षायाम, इसको बच्चे की रक्षा में व्यवस्थाप्य रख कर गच्छामि जाता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, ये जो मेरा नेवला है इसको मैं बच्चे की रक्षा के लिए रख देता हूँ और चला जाता हूँ। तथा कृत्वा गतः, ऐसा करके वो चला जाता है। ततस्तेन नकुलेन बाल समीपम उपसर्पन कृष्ण सर्पः दृष्टः। ततस्तेन, ततः और तेन, ये संधि है यहाँ पर, क्या है, ततः धन तेन। ततः माने उसके बाद, तेन माने उसने, किसने, नकुलेन, उस नकुल के द्वारा, उस नेवले के द्वारा। क्या हुआ, बाल समीपम, बच्चे के समीप में, उपसर्पन, वहां पर जाते हुए, कृष्ण सर्पः दृष्टः, काले सर्प को देखा। फिर उस नेवले ने क्या हुआ, जब ब्राह्मण चला गया तो उस नेवले ने देखा कि इस बच्चे के पास जो है एक काला सर्प जा रहा है। स तम व्यापाद्य खंडशः कृतवान, तो उसने क्या किया, नेवले ने, तम व्यापाद्य, तम माने उस सर्प को, व्यापाद्य माने मारकर, खंडशः उसके टुकड़े टुकड़े, और कृतवान माने कर दिए। उसने क्या किया, उस सर्प को मार दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अत्रांतरे ब्राह्मणोपि श्राद्धम गृहीत्वा गृहम उपाव्रत। अत्रांतरे माने इसी बीच में, ब्राह्मणों अपि, जो ब्राह्मण था वह भी, श्राद्धम गृहीत्वा, श्राद्ध को लेकर, गृहम उपाव्रत, घर को वापस आ गया। ब्राह्मणम दृष्ट्वा नकुलः, ब्राह्मण को देखकर, नकुलः माने वो जो नेवला था, रक्त विलिप्त मुख पादः, रक्त से विलिप्त माने रक्त से सने हुए, मुख और पैरों वाला, कौन, वह जो नकुल था। ये क्या है, विशेषण है किसका, नकुल का, है ना। तो नकुल कैसा था उस समय पर, रक्त विलिप्त मुख पादः, उसके मुंह और पैरों पर रक्त लगा हुआ था। तस्य चरणयोः, उसके चरणों में, अलुठत, लौट गया। तो जो नेवला था, जब उसने अपने मालिक को देखा तो वो जैसा था उस समय पर, उसके मुख पर, उसके हाथों पे खून लगा हुआ था, वो जाके अपने मालिक के चरणों में लेट गया। विप्रः तदाविधम तम दृष्ट्वा बालको अनेन खादितः इति अवधार्य कोपात नकुलम व्यापादितवान। अब क्या हुआ, विप्रः तथाविधम, विप्र ने तथा विधम, तथा विधम माने उस प्रकार, विप्र माने ब्राह्मण ने, तथा विधम उस प्रकार, किस प्रकार, जिसके मुंह पर और हाथों पैरों पर क्या लगा हुआ था, खून लगा हुआ था। तो ऐसे, तम दृष्टवा, उस नकुल को देखकर, उस नेवले को देखकर, बालको अनेन खादितः, अरे इसने तो बच्चे को खा लिया। इति अवधार्य, ऐसा सोचकर, कोपात, क्रोध से, नकुलम व्यापादितवान, उसने क्या किया, क्रोध से नेवले को मार दिया। अनंतरम यावत उपसृत्य, अनंतरम माने इसके बाद, जब तक, यावत माने जब तक, उपसृत्य माने उसके समीप, अपत्यम पश्यति, जब वह उसके बाद क्या हुआ, आगे जाता है और
तावत बालकः सुस्थः सर्पश्च व्यापादितः तिष्ठति। उसके बाद नकुल को मारने के बाद जब वो अंदर जाता है तो अपत्यम पश्यति, अपत्यम अपनी संतान को देखता है और क्या देखता है कि बालकः सुस्थः, बच्चा तो स्वस्थ है, ठीक ठाक है, सर्पश्च व्यापादितः तिष्ठति, वहां पर तो सांप मरा हुआ है। बच्चा तो स्वस्थ है वहां पर और सांप जो है वो मरा पड़ा है। ततः तम उपकारकम नकुलम मृतम निरीक्ष्य आत्मानं मुषितम मन्यमानः ब्राह्मणः परम विषादम अगच्छत। क्या हुआ? ततः तम उपकारकम, ततः माने तब, तम माने उस, उपकारकम माने उपकारी, उपकार करने वाले, नकुलम माने नकुल को, मृतम निरीक्ष्य मरा हुआ देखकर, आत्मानम माने स्वयं को, मुषितम माने कहते हैं ठगा हुआ सा, अपने आप को ठगा हुआ सा, मन्यमानः माने मानकर, ब्राह्मणः वो जो ब्राह्मण था, परम विषादम अगच्छत अत्यंत दुख को प्राप्त हो गया, मतलब बहुत दुखी हो गया। अतः उच्यते, इसीलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परम आपदाम पदम वृणुते ही विमृश्य कारिणम गुण लुब्धाः स्वमेव संपदः। तो आइए पहले इसका अन्वय समझते हैं। क्या है? क्रियाम सहसा न विदधीत, किसी भी कार्य को अचानक से नहीं करना चाहिए। अविवेकः परम आपदाम पदम, जो अविवेक होता है वो परम विपत्तियों का कारण होता है। गुण लुब्धाः संपदाः स्वयं एव विमृश्य कारणम नरम ही वृणुते, मतलब जो गुणों की लोभी संपत्तियां होती हैं वो स्वयं ही विमृश्य कारणम, सोच समझकर कार्य करने वाले को, किसको? मनुष्य को, वृणुते माने चुनती हैं। एक बार फिर से इसके अर्थ को समझ लेते हैं। क्रियाम सहसा न विदित, किसी भी कार्य को अचानक से नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य को, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको बहुत खुशी भी हो रही है, तब भी कुछ लोग क्या करते हैं, जब बहुत खुश होते हैं तो पता नहीं क्या क्या, कितने कितने बड़े बड़े प्रॉमिस कर लेते हैं किसी से, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये दे दूंगा। नहीं करना चाहिए। जब आप बहुत खुश हैं, जब आप बहुत गुस्से में हैं, उस समय आपको धैर्य की आवश्यकता है। थोड़ा सा रुकिए, सोच समझकर अपने कार्य कीजिए। तो वही कहा गया है, क्या? सहसा क्रियाम सहसा न विदधीत, कार्य को अचानक से नहीं करना चाहिए। अविवेक परम आपदाम पदम, जो अविवेक होता है, अविवेक माने जो बिना सोचे समझे जो कार्य किया जाता है वो परम विपत्तियों का कारण होता है ना। और गुण लुब्धा, गुणों की लोभी, गुणों की लोभी कौन होती हैं? संपदा माने जो संपत्तियां होती हैं, जो संपत्तियां होती हैं वो गुणों की लोभी होती हैं। जिनके पास गुण होते हैं उनके पास चली जाती है। या अगर इसको साधारण शब्दों में कहा जाए कि जो लोग सोच समझकर अपने कार्य करते हैं वो सफलता को प्राप्त करते हैं, है ना। तो गुणों की लोभी जो संपत्तियां होती हैं, स्वयं एव स्वयं ही विमृश्य कारणम, सोच समझकर करने वाले, सोच समझकर कार्य को करने वाले, नरम माने मनुष्य को, ही वृणते माने चुनती हैं, ऐसे मनुष्य को स्वयं ही चुनती हैं। या फिर जो मनुष्य सोच समझकर काम करते हैं वो सफल होते चले जाते हैं, है ना। तो ये था पाठ हमारा, और इसके बहुत ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। इन श्लोकों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा अन्वय के साथ। आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कक्षा 9 पुस्तक मणिका का पहला पाठ, अविवेकः परम आपदाम पदम। इस पाठ को पढ़ा, इसके श्लोकों को समझा, इसके अन्वय को समझा और इस पाठ में आने वाले कठिन शब्दों को समझा। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।